हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपना राजस्थान के भूगोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है राजस्थान की प्रमुख फसलें। ठीक है ना। ये थर्ड ग्रेड मेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। एक प्रश्न तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो आप वीडियो को ध्यान से देखें। अपन बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख फसलों के बारे में। देखिए थोड़ा सा इसका बेसिक हम देखते हैं। देखिए राजस्थान की अर्थव्यवस्था प्रमुखतः कृषि पर आधारित है। राजस्थान में लगभग 75% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है ना। लगभग 74.80 के करीबन जनसंख्या राजस्थान के ग्रामीणों में है और बाकी 24% के लगभग शहरी जनसंख्या है अपने राजस्थान की। यहाँ पर अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ कुल कामगारों में 62% कामगार जीवन यापन के लिए कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्रों पर क्या है, निर्भर है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट यहाँ पर अगर कृषि, अपने राजस्थान की जो कृषि है फ्रेंड्स, इसकी अर्थव्यवस्था में इसका क्या योगदान है उसके बारे में थोड़ा सा देखें। तो देखो राजस्थान देश में सरसों, चना और बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। आपको याद रखना है कि राजस्थान का कौन सी फसलों में प्रथम स्थान है, तो बाजरा, चना और सरसों। नेक्स्ट 2021-22 में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का जो योगदान था फ्रेंड्स, वो था आपका 30.23%। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आता है कि प्रारंभिक पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में वर्ष 2021-22 का में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 225.20 लाख मैट्रिक टन होने की संभावना है, जो कि गत वर्ष के 269.09 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 16.31% कम है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, राज्य में कृषि क्षेत्र सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है, यानी कि कृषि क्षेत्र सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करता है लोगों को। इसके अलावा कृषि क्षेत्र के द्वारा राज्य की लगभग 58% जनसंख्या को रोजगार प्रदान किया जाता है। इसके अलावा भू उपयोग सांख्यिकी 2019-20 के अनुसार राज्य में 52.58% शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है। 10.04% क्षेत्र बंजर भूमि है। वहीं लगभग 8.08% क्षेत्र वानिकी के अंतर्गत आता है। ये पुरानी रिपोर्ट है फ्रेंड्स, इसको अपन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये भू उपयोग सांख्यिकी 2019-20 की रिपोर्ट है। हम नई रिपोर्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं। ठीक है ना। यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं जहाँ से प्रश्न बनता है। देखिए राजस्थान में कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या है। देखो राजस्थान में कृषि मानसून पर आधारित है, अतः मानसून की सक्रियता और निष्क्रियता का इस पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। यानी कि राजस्थान जैसे राज्य के अंदर जब बरसात होती है तो फसल होती है, बिना बरसात के यहाँ पर फसल होना संभव नहीं है क्योंकि भूमिगत जल की क्या है, यहाँ पर कमी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, राजस्थान में उगाई जाने वाली रबी की फसलों में प्रमुखतः गेहूं, सरसों, जौ, चना, तारा मीरा इत्यादि है तथा खरीफ की फसलों में बाजरा, जवार, गवार, मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली इत्यादि प्रमुख है। और जायद की फसलों में बात करें तो खीरा, तरबूज, ककड़ी, खरबूजा व हरी सब्जियां आदि आते हैं। यहाँ से भी बेसिक प्रश्न बन सकता है। कई बार कोई नई फसल का नाम डाल देता है और अपन वहाँ पर अपना इजी प्रश्न भी ये गलत हो जाता है। तो आप खरीफ की फसल और रबी की फसल और जायद की फसलों के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, राज्य में लगभग 52% भाग पर कृषि की जाती है, जिसमें से 30% भाग ही क्या है, सिंचित है। बाकी 22% भाग पर तो वर्षा से ही कृषि की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर भारत के कुल कृषिगत क्षेत्र का लगभग 11% भाग राजस्थान में है, लेकिन सतही जल की उपलब्धता देश की मात्र 1.16% ही है, यानी कि सतही जल की उपलब्धता कम है राजस्थान के अंदर। राज्य में भूजल की स्थिति भी बहुत विषम है, साथ ही इसमें पिछले 2 दशकों में तेजी से गिरावट आई। राज्य के 249 खंडों में से अधिकांश डार्क जोन में स्थित है तथा केवल 40 खंड ही सुरक्षित श्रेणी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पर, यद्यपि पिछले वर्षों में मुख्यमंत्री स्वावलंबन अभियान के कारण इसमें कुछ सुधार देखा गया। राजस्थान में कृषि प्राथमिक रूप से वर्षा पर निर्भर है एवं सिंचाई की सुविधाओं में कमी के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में कमी रहती है। ये कुछ नेगेटिव पॉइंट है राजस्थान में कृषि के कम होने के। राज्य में सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं अपने कुएं, नलकूप, नहर और तालाब।
इनसे ही ज़्यादा लगभग सिंचाई होती है, जिसमें सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र कुओं एवं नलकूपों का है। कहने का मतलब ट्यूबवेल और कुओं के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई राजस्थान के अंदर की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर राज्य में प्रति व्यक्ति स्रोत के आकार में निरंतर गिरावट आई है। अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, राज्य की प्रमुख कृषि फसलें। राज्य में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं? तो सबसे पहला आता है यहाँ पर रिले क्रॉपिंग। रिले फसल क्या है? तो देखो, एक ही वर्ष में एक ही खेत में 4 फसल उगाने को हम क्या कहते हैं? रिले क्रॉपिंग कहते हैं। फसलों के आधार पर कृषि की बात करें तो यह कृषि का प्रकार बुआई व फसलों के आधार पर है। प्रमुख रूप से इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं, खरीफ, रबी और जायद। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, खरीफ की फसल। देखो, खरीफ की फसल मौसम को राजस्थान में चौमासा एवं स्याड़ू कहा जाता है, ठीक है ना। खरीफ की फसल को के मौसम को, खरीफ की फसल जब बोई जाती है उस मौसम को हम चौमासा कहते हैं। लगभग राजस्थान में निवास करने वाले सभी अभ्यर्थी जानते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो राज्य में ये फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं तथा सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। मुख्य खरीफ की फसलें हैं आपका ज्वार, बाजरा, चावल, मक्का, मूंग, उड़द, अरहर, मोठ, मूंगफली, अरंडी, तिल, सोयाबीन, कपास, गन्ना और ग्वार, ठीक है ना। ये आपकी कुछ खरीफ की मुख्य फसलें हैं। राजस्थान में राज्य में खरीफ की 90 फसलें बरानी क्षेत्र पर बोई जाती हैं, जो पूर्णतः वर्षा पर क्या है? निर्भर है। खाद्यान्नों में बाजरे का कृषिगत क्षेत्रफल सर्वाधिक, यानी कि सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली फसल जो है राजस्थान में वो आपका बाजरा है। इसके आगे हम बात करेंगे रबी की फसलें। इन्हें उनालू कहा जाता है। ये फसलें अक्टूबर नवंबर में बोकर मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। मुख्य रबी की फसल कौन कौन सी हैं? तो देखो, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी, धनिया, जीरा और मेथी। इसके अलावा हम बात करेंगे अब जायद की फसलों के बारे में। तो देखो, जायद की फसल, इन फसलों को मार्च अप्रैल से मध्य जून तक उगाया जाता है। राज्य में जायद की फसलों की कृषि जल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में की जाती है, क्योंकि इन फसलों को जल की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो जहाँ पर जल ज़्यादा होगा तो वहाँ पर ये फसलें उगाई जाती हैं। मुख्य जायद की फसलों में तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, सब्जियाँ आदि आती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे कृषि के अन्य प्रकार। कृषि के और भी कोई अन्य प्रकार हैं, तो वो हैं, देखो, पहली कृषि है आपकी जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि क्या है? यह कृषि परंपरागत तरीके से की जाती है। इसका उद्देश्य मात्र उदर पूर्ति करना होता है, यानी कि पेट को भरना होता है। कुल मिला के अपने पेट तक ये सीमित रहती है। व्यावसायिक रूप से ये कृषि नहीं की जाती, यानी कि अपना जीवन निर्वाह करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर यांत्रिक कृषि। तो यह कृषि विस्तृत क्षेत्र में होती है। इसमें यंत्रों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर है। पिछली बार 3rd ग्रेड मेंस में पूछा गया था। राजस्थान का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म है सूरतगढ़ गंगानगर। 15 अगस्त 1956 को रूस की सहायता से ये स्थापित किया गया था। आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, राज्य का दूसरा यांत्रिक कृषि फार्म जैतसर श्री गंगानगर में स्थापित किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखो। पहला है आपका सूरतगढ़ गंगानगर में और दूसरा जैतसर गंगानगर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे व्यापारिक कृषि की। तो देखो, इसका मुख्य उद्देश्य केवल नकदी कमाना होता है और इसकी प्रमुख फसलें गन्ना, कपास, तंबाकू है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मिश्रित कृषि के बारे में देखें तो देखो, मिश्रित कृषि क्या होती है? कृषि एवं पशुपालन कार्य को जब एक साथ किया जाता है तो उसको मिश्रित कृषि कहते हैं। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा यही की जाती है मेरे हिसाब से, क्योंकि राजस्थान में कृषि करने वाले किसान लगभग पशु भी पालते हैं और कृषि भी करते हैं, तो वो मिश्रित कृषि होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे अपन समोच्च कृषि। समोच्च कृषि क्या होती है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में समस्त कृषि कार्य और फसलों की बुआई डाल के विपरीत करना, ताकि वर्षा से होने वाली मृदा क्षरण को न्यूनतम किया जा सके। वर्षा के पानी से जो मिट्टी का कटाव होता है, जो मिट्टी मृदा अपरदन होता है, उसको कम करने के लिए समोच्च कृषि की जाती है। पहाड़ी वाले इलाकों में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर की तरफ ही अपने राजस्थान के अंदर लगभग की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे अपन स्थानांतरण कृषि। तो देखो, स्थानांतरण कृषि क्या होती है? इसे जूमिंग कृषि भी कहते हैं। यह कृषि सर्वाधिक आदिवासी या जनजातीय लोग करते हैं।
राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, बारां आदि में ये कृषि की जाती है। राजस्थान में भूमि के कटाव की अधिकता के कारण कई क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि की जाती है। इसे वालरा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, वालरा किसे कहते हैं भाई? राजस्थान में भूमि की कटाव के अधिकता के कारण, जहाँ पे भूमि का कटाव ज़्यादा होता है, वहाँ पर कई क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि की जाती है। इसको वालरा कृषि भी कहते हैं। आदिवासी जनजाति जैसे भील और डामोर द्वारा वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि को दजिया कहते हैं। आदिवासी जनजाति भील और डामोर ये वनों को जलाकर फिर वहाँ पर कृषि करते हैं, और इस कृषि का नाम क्या है भाई? दजिया कृषि है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इस कृषि को दीपा या बात्रा के नाम से जाना जाता है। यानी कि हाड़ौती क्षेत्र के अंदर इसको दीपा या बात्रा के नाम से जाना जाता है। यह कृषि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्रों में सर्वाधिक होती है। यह कृषि जंगलों को साफ करके की जाती है। यहाँ पर 3-4 फसलों के बाद एक नए स्थान की तलाश शुरू की जाती है। यानी कि स्थानांतरित कृषि का मतलब ये है, कुछ सालों तक एक जगह करते हैं, फिर अगले कुछ सालों तक नेक्स्ट जगह चले जाते हैं। इस प्रकार की है। नेक्स्ट यहाँ पर आती है फ्रेंड्स बारानी कृषि। तो देखो बारानी कृषि क्या होती है? यह एक ऐसी कृषि पद्धति है जो पूर्णतः वर्षा जल द्वारा की गई सिंचाई पर निर्भर होती है। इसमें सिंचाई है तो किसी भी कृत्रिम साधन का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाता। इसमें बोई जाने वाली फसलें ज्वार, बाजरा, मक्का, तिलहन और कपास आदि पूर्णतः वर्षा जल पर ही निर्भर रहती है। बारानी जैसे आपके बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के कुछ इलाकों में ये कृषि की जाती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सतही जल की उपलब्धता बिल्कुल न्यूनतम है, इसलिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे फ्रेंड्स, लास्ट कृषि का प्रकार है अपना रोपण कृषि। तो देखो रोपण कृषि क्या होती है? एक विशेष प्रकार की ये खेती है जिसमें रबड़, चाय, कहवा आदि बड़े पैमाने पर क्या किए जाते हैं? उगाए जाते हैं। ठीक है, यह आपको स्पेशल ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स बागवानी फसलों के प्रमुख उत्पादक जिले। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे आम है, तो आम राजस्थान में बहुतायत में कौन से ज़िले में उगाया जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है। इधर तो है आपका फसल और इधर है प्रमुख उत्पादक जिले, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखो हम बात करते हैं बारी बारी से। देखो आम सबसे ज़्यादा उगाया जाता है बांसवाड़ा, दौसा, चित्तौड़गढ़ के अंदर। संतरा झालावाड़, भीलवाड़ा, कोटा। आपको ये पहला जिला तो इम्पोर्टेंट है, याद करना ही करना है, बाकी 3 कर लो तो और भी बढ़िया है। अमरूद सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां में। आंवला जयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में। इसी प्रकार से आगे चलें तो केला यहाँ पर आपको चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा याद रखना है। करौंदा अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर के अंदर उगाया जाता है। पहले वाला जिला फ्रेंड्स आप याद रखें, आगे वाले 2 आपको याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाला तो आपको याद करना ही है। किन्नू श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, धौलपुर के अंदर उगाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो नींबू पाली, दौसा, बूंदी में। पपीता सिरोही, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और अंगूर सिरोही में उगाया जाता है। सबसे ज़्यादा अंगूर राजस्थान में कहाँ उगाया जाता है भाई? सिरोही के अंदर। अनार की बात करें तो आपको पता है अनार के लिए बाड़मेर फेमस है। इसके अलावा जालोर, जोधपुर के अंदर भी उगाया जाता है ये। खजूर जैसलमेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में, जबकि बेर जयपुर, बाड़मेर और हनुमानगढ़ में। मौसमी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में उगाई जाती है। सीताफल के बारे में बात करें तो सीताफल आपके राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में, ये पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा होते हैं सीताफल। सैतूत अपने जयपुर और दौसा में। मेहंदी भीलवाड़ा, पाली, जोधपुर में। जबकि चीकू सिरोही, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर में उगाए जाते हैं। और फालसा धौलपुर और अजमेर के अंदर उगाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स अभी अपना फसलों वाला टॉपिक बहुत बड़ा है, ये कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है। हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे। और आपको पता है वीडियो में मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ, बिना आलतू फालतू की चीज़ें आपको मैं पढ़ाता नहीं हूँ। जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है वही चीज़ें वही मैटर अपन पढ़ते हैं वीडियो के अंदर। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और नेक्स्ट वीडियो आए तब तक आप मस्त रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।